हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी का आप लोगों ने अपना अपना नाम तो देख ही लिया होगा, लेकिन ये आपका फाइनल नाम नहीं है। इसके बाद भी एक नाम आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट, जिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो एसएससी जीडी में वो फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा और वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कितना मार्क्स होगा तो आएगा, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले। तो इस वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। अगर बात करें इस वीडियो में, तो टोटल वैकेंसी जो थी, टोटल वैकेंसी हम लोगों को कितनी थी, लगभग 50,000। लगभग मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, 50,000 प्लस थी, मैं राउंड फिगर 50,000 ले रहा हूँ। राउंड फिगर 50,000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह से अलग अलग वैकेंसी है। मान लो कि कहीं पर बीएसएफ की कुछ वैकेंसी है, ठीक है, ये बीएसएफ की कुछ वैकेंसी है, कहीं पर सीआरपीएफ, ठीक है, कहीं पर सीआरपीएफ की कुछ वैकेंसी है, कहीं पर एसएसबी की वैकेंसी है, ठीक है, कहीं पर एसएसएफ की वैकेंसी है, कहीं पर एनसीबी की वैकेंसी है, कहीं पर असम राइफल्स की वैकेंसी है। तो इस तरह से जैसे मान लो इतने सारे वैकेंसी है, तो कोई दो स्टेट उठाते हैं। मान लो एक हो गया आपका झारखंड, क्या हो गया, एक हो गया झारखंड, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, क्या हो गया आपका, हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। एक हो गया झारखंड और दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ी जरूरी है कि झारखंड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल सब में का वैकेंसी होगा, नहीं। मान लो कि मतलब एक एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो तब समझ पाओगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर सीआरपीएफ, मान लो सीआरपीएफ में यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, झारखंड में है कितना, 100 है, ठीक है। मान लो बीएसएफ में भी है, ठीक है, मान लो बीएसएफ में नहीं है, झारखंड में बीएसएफ में नहीं है, ठीक है। एसएसबी में है, एसएसबी में 50 है, ठीक है। मान लो एसएसएफ में है, ठीक है, एसएसएफ में भी 10 है। एनसीबी में भी 5 है, ठीक है। असम राइफल्स में यहाँ पर इसमें भी आपका 20 है। तो अगर एक तरह से देखें तो यहाँ पे मान लो बीएसएफ में झारखंड में नहीं है, वहीं पर वेस्ट बंगाल में बीएसएफ में है। तो ये हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वैकेंसी नहीं बता रहे, हम तुमको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि तुम लोग किस तरह से समझ सकते हो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं, जॉब लगेगा कि नहीं। ध्यान से समझो, मान लो यहाँ पर सीआरपीएफ में ही नहीं है, सीआरपीएफ में नहीं है, ठीक है, एसएसबी में है, ठीक है, एसएसबी में है, एसएसएफ में है, ठीक है, एनसीबी में तुम्हारा है, ठीक है, एनसीबी में है, और असम राइफल्स में भी तुम्हारे यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो झारखंड में बीएसएफ में नहीं था और वेस्ट बंगाल में किसमें नहीं था, सीआरपीएफ में नहीं था। तो इस तरह से आपको वैकेंसी का थोड़ा सा पता चला, ठीक है। ये लगभग 50,000 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है मैंने रॉ डाटा उठाया, मतलब ये एग्जैक्ट वैकेंसी जितनी स्टेट में निकली है वही मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। अब होता क्या है ना कि यहाँ पर आपका मेडिकल, ठीक है, आपका मेडिकल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। क्या निकलता है, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है तो वो बहुत सारी चीजों पर आधारित रहता है। किस किस चीज पर आधारित रहता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका आधारित होता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। किस पर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लिया जाता है, जैसे कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50,000 है, तो वो भी आपका कट ऑफ डिटरमाइन करता है। वो भी आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, देखिए यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो भी डिटरमाइन करता है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ के लिए मैं बता रहा हूँ सब, ये आपका फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। अगर आप ये सब चीज में आ रहे हैं तो 100% आपका निकल जाएगा। ये तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। फिर स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है, कि स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी, ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी। आपके स्टेट में आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया उसमें कितना वैकेंसी, ठीक है, इन द स्टेट विच यू हैव अप्लाइड उसमें कितना वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक दो एरिया होते हैं, एक जनरल एरिया, एक क्या होता है, जनरल एरिया, ठीक है, जनरल एरिया, दूसरा होता है नक्सल एरिया। अब आपने किस एरिया से अप्लाई किया है, क्या आपने जनरल एरिया से अप्लाई किया है, क्या आपने नक्सल एरिया से अप्लाई किया है, ये भी डिपेंड करता है कि आपने जनरल एरिया से अप्लाई किया है कि नक्सल एरिया से अप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि जो वैकेंसीज होती है जनरल एरिया के लिए अलग होती है, नक्सल एरिया के लिए अलग होती है, ऊपर से उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग होती है, ठीक है, उसमें भी कास्ट आ जाता है आपका कि इस कास्ट के लिए इतना है, इस कास्ट के लिए इतना है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक तो जनरल एरिया, एक नक्सल एरिया। जनरल एरिया में भी आपका हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए, फिर एससी एसटी, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। फिर नक्सल एरिया में फिर जनरल कैंडिडेट के लिए हो जाएगा, ओबीसी के लिए हो जाएगा, फिर एससी एसटी, तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिवाइड हुआ वैकेंसी, तो ये टूटते जा रहा है। इस पॉइंट्स को दिमाग में रखें, ठीक है। फिर आपका एग्जाम का कट ऑफ क्या गया था, ठीक है, आपका जो एग्जाम आप दिए थे तो उस एग्जाम में आप क्या कट ऑफ लाए हैं, ठीक है, उस एग्जाम में आप क्या कट ऑफ लाए हैं ये भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। फिर बात करें अगर यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो बनाया जाता है ना, ओवरऑल कैसे इंक्रीज होता है मैं समझाता हूँ आपको ओवरऑल। और फिर आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए आपने बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल्स किसके लिए अप्लाई किया है,
मान लो मैंने दो बच्चे बताए थे, एक झारखंड का एक वेस्ट बंगाल का। किसका? एक झारखंड का, एक मैंने बताया था झारखंड का, दूसरा किसका बताया था मैंने? वेस्ट बंगाल का। किसका? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, मैंने दो जगह का बताया था, एक झारखंड का था, एक वेस्ट बंगाल का था। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक झारखंड एक वेस्ट बंगाल, तो झारखंड वाला जो है ना सबसे कम पोस्ट असम राइफल्स 20 गो है। क्या को? 20 गो। तो झारखंड वाला असम राइफल्स में अप्लाई कर दिया। देखिए ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये पोस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। एग्जैक्ट जो पोस्ट स्टेट में निकली है उस पोस्ट को लेके मैं आपको नहीं बता रहा। असम राइफल्स में देखिए झारखंड वाला जो 20 पोस्ट है तो इसमें अप्लाई करता है ये 20 पोस्ट के लिए। वहीं पर वेस्ट बंगाल वाला होशियार रहता है, ठीक है। ये देखिए वैकेंसी का तो उस समय में किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है ना, ये भी असम राइफल्स में, ये बीएसएफ में अप्लाई करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाला किसमें अप्लाई करता है? बीएसएफ। किसमें? बीएसएफ में, जिसमें कि 100 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि 100 पोस्ट है। अब तो पहली बात तो ये मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। झारखंड वाले ने 20 पोस्ट में अप्लाई किया, वेस्ट बंगाल वाले ने 100 पोस्ट में अप्लाई किया। जिस कैटेगरी में 100 पोस्ट था, ठीक है, बीएसएफ इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, झारखंड वाले ने असम राइफल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। तो यहीं पर क्या होता है ना, इसी जगह पर तो पहली बात कैंडिडेट टूट जाता है। यहाँ पर क्या हो गया कि जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला है, वेस्ट बंगाल वाला बाजी मार लेता है, क्योंकि उसने ऐसे ट्रेड में अप्लाई किया, ऐसे बीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। उसमें 100 पोस्ट है कि अगर ये जितना नंबर लाता है उससे 5 नंबर भी, एग्जाम में जो कटअप गया था उससे 5 नंबर भी ये ज्यादा लाता है तो इसका 100% हो जाएगा। वही झारखंड वाला अगर 10 से 15 नंबर भी लाता है उसका होने का चांस कम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ने इसने 20 पोस्ट के, देखिए इसने 20 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, कितना? 20 पोस्ट, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। वेस्ट बंगाल वाले ने 100 पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है कि इसका कटअप बढ़ जाएगा, इसका कटअप बढ़ेगा, इसका कटअप घटेगा भी नहीं, लेकिन बराबर में रहेगा। क्या रहेगा? बराबर में रहेगा, ठीक है। आपको समझाते हैं इसको। देखिए वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। आधा अधूरा देख के छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक नहीं समझ में आने वाला। अगर बात करें तो देखिए बहुत ही उलझा हुआ है। जो आप सोचते हैं कि आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर से है, उड़ीसा से है, असम से है, केरल से है, कर्नाटक से है, कहीं से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके स्टेट में क्या कटअप जाने वाला है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पिछले साल के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब देखिए मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग वैकेंसी होता है, ठीक है। मेल का वैकेंसी अलग होता है, ठीक है, फीमेल का वैकेंसी अलग होता है, ठीक। अब इसमें डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, जितने बच्चे मेल में फॉर्म अप्लाई किए थे, क्या उतने बच्चे एग्जाम दिए? नहीं, उसमें से कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दिए, एब्सेंट हो गए, ठीक है, एब्सेंट हो गए। फिर जितने फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई की थी सभी वहां पर क्या मतलब सभी एग्जाम देने गई? नहीं, कुछ एब्सेंट हो गए, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फिजिकल बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स फिजिकल में नहीं गए, बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स फिजिकल में नहीं गए, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट फिजिकल में नहीं गए। और उससे ज्यादा हद कर देते हैं कि बहुत सारे फिजिकल निकलने के बाद मेल कैंडिडेट मेडिकल में नहीं जाते और फीमेल कैंडिडेट मेडिकल में नहीं जाते। तो इस तरह से कैंडिडेट छटते चले गए, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम का कट ऑफ हो गया। फिर मैंने क्या बताया था कि मान लो आपके स्टेट में, अब मैं यहाँ पर ओडिशा ले लेता हूँ, ठीक है। ओडिशा में ही एक बच्चा है जिसने किसमें अप्लाई किया, आपका मान लीजिए कि सीआरपीएफ में, ठीक है, सीआरपीएफ में अप्लाई किया है उसने, ठीक है, सीआरपीएफ में अप्लाई किया है। अब डिपेंड ये करता है कि उसके वहां पर सीआरपीएफ में कितना पोस्ट है। मान लो उसका यहाँ सीआरपीएफ में 100 पोस्ट है, कितना? 100 पोस्ट है, ठीक है, 100 पोस्ट है। तो ये जो 100 पोस्ट है इसके अगेंस्ट जिसने अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर बच्चे होंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर 1000 बच्चे होंगे, कितना? 1000 बच्चे स्टार्टिंग से, एग्जाम के समय से 1000 बच्चे होंगे। तो ये जो 1000 बच्चे हैं तो उसको लेना कितना है? उसको तो 100 बच्चा लेना है ना, तो वो छाटते चला जाएगा। कुछ बच्चे एग्जाम में छाटे जाएंगे, कुछ बच्चे आपके जो होंगे एग्जाम के बाद आपका फिजिकल में, कुछ बच्चे मेडिकल में, और कुछ बच्चे जिसको नहीं छाट पाएंगे। मान लो आखिरी में कितना बच गया, यही चीज मैं समझना चाह रहा हूँ। 1000 बच्चों ने अप्लाई किया, 100 पोस्ट है, 1000 बच्चों ने अप्लाई किया, आपकी जगह पर 100 पोस्ट है, ठीक है। आखिरी में बच गए 150 बच्चे, कितना? 150 बच्चे, सब कुछ करने के बाद, मेडिकल उडिकल सब करने के बाद बच गए 150 बच्चे। लेना कितना है? 100 बच्चा लेना कितना है? लेना है उनको 100 बच्चे को। तो अब ये 50 बच्चा को हटाना होगा, तो 50 बच्चा को हटाने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए एग्जाम में जो कटअप गया था 100 गया था, कितना? 100 गया था। तो 50 बच्चे को हटाने के लिए कटअप पहले 10 मार्क्स बढ़ाएंगे, 110 करेंगे। तो देखेंगे अरे अभी भी तो 130 बच्चा बचा हुआ है, कितना? अभी भी 130 बच्चा बचा हुआ है। तो ये क्या करेंगे कि 30 बच्चा को भी हटाना है ना, चलो 115 करो, कितना? 115 कट ऑफ करो, ठीक है, 115 फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, अब घट के 100 क्या हो जाएगा? 110। बोलेगा अरे अभी भी 110 बचा हुआ है, हमको तो 2100 बच्चा लेना है सीआरपीएफ में, ठीक है। तो इसको बोलेगा एक कटअप को बढ़ाओ, 120 करो, कितना? 120 करो, ठीक है। तो ये मतलब ये बार बार बढ़ाते नहीं, वहां पर बढ़ा के टैली करते हैं। तो ये टैली किए तो यहाँ देखिए अरे चलो अब 100 आ गया। अब क्या हुआ? अब 100 आ गया। तो अब उसके हिसाब से, तो अब समझे कि यहाँ पर कटअप कैसे बढ़ता है एसएससी जीडी में, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कटअप कैसे बढ़ जाता है, इस चीज को आपने समझ लिया होगा। अगर आप इस यहाँ पर जो मैंने बताया इसको अगर आप नहीं समझ पाए
तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। मैं समझाता हूँ, देखिए एक बार आखिरी बार मैं और समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके स्टेट में किसी ट्रेड के लिए, मान लीजिए BSF के लिए, कितना BSF के लिए ही 100 पोस्ट है। ठीक है, 100 पोस्ट है, लेकिन जो बच्चे अप्लाई किए थे, ठीक है, आप ही के स्टेट से जो बच्चे अप्लाई किए थे वो 1000 थे। कितने? 1000 बच्चे थे। ठीक है, लेकिन आखिरी तक मेडिकल सब करने के बाद 150 बच जा रहे। कितने? 150। वही चीज हम यहाँ पर भी समझाए थे, 150 बच जा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर तो बच्चे को 100 ही लेना है, कट ऑफ 100 गया था, तो कट ऑफ को इंक्रीज करके कितना कर दिया? 120। कितना? 120। तब फिर यहाँ पर कितने हो गए? 100 बच्चे ही लिए। ठीक है, मतलब कट ऑफ को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के टैली किया कि 50 बच्चा को हटाना होगा ना, उसके पास तो 100 ही सीट है ना। कितना सीट है? 100 ही सीट है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी आ सकता, इसलिए अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए, जैसे कि आपका MTS का एग्जाम हो गया और CRPF के, BSF के एग्जाम्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।